नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती चौबे। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं दमोह जिले से एक और फर्जीवाड़े का गंभीर मामला सामने आया है, जिसने प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मचा दिया है। जिले के आधार कार्ड सेंटर ऑपरेटर की आईडी को बाईपास कर विभिन्न जिलों और राज्यों में इसका गलत इस्तेमाल किया गया है। इस मामले में दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के प्रतिवेदन पर कोतवाली थाने में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की गहन जाँच में जुट गई है। वो मामला हमने पुलिस को जांच के लिए दिया। पुलिस ने इसमें एफआईआर भी दर्ज की। अब पुलिस इसमें पूरी इंक्वायरी कर रही है। मुझे लगता है कि उसका वेट करना चाहिए हमको, पुलिस की कार्रवाई को। आधार कार्ड वाला मैटर आया है, तो ये तो कंप्यूटर की आईपी एड्रेस से भी ट्रैक हो जाता है कि बस ये लॉगिन कहाँ है। फिर ऐसे में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज, तो ये मामला कुछ समझ नहीं आया। देखिए, मेरा फिर वही कहना है कि हमने अपनी तरफ से पुलिस को दे दिया है। पुलिस ने तत्परता से एफआईआर दर्ज की है। पुलिस इसकी पूरी छानबीन कर रही है और मुझे लगता है कि छानबीन के बाद आगे के निष्कर्ष सामने आने देना चाहिए। ई गवर्नेंस डिपार्टमेंट के पास ये लगातार जानकारी रहती है कि कितनी आईडियाँ इससे बन रही हैं, कितने आधार कार्ड बन रहे हैं, तो क्या मॉनिटरिंग नहीं की गई सही? हमने अभी सभी जितने आईडी धारी हैं सबकी जांच मैंने करवाई है। एक एक आईडी धारी के लिए मैंने अधिकारियों की 2-3 अधिकारियों की टीम लगाई हुई है। ये सारे लोग, मुझे एक जांच प्रपत्र मैंने सबको दिया है। वो प्रपत्र में आगे ला करके मुझे इंक्वायरी दे रहे हैं रिपोर्ट। कल एक और आईडी धारी का मेरे पास शिकायत आई थी किसी एक व्यक्ति की। उसने शपथ पत्र पे मुझे शिकायत की थी कि साहब मेरे साथ ऐसा हुआ, तो मैंने पैसे ज़्यादा लिए उससे, तो मैंने सेम डे शिकायत प्रमाणित होने पर उसकी आईडी डिस्कनेक्ट करवा दी कल की कल। तो यदि कहीं से शिकायत आती है तो हम बहुत तत्परतापूर्वक कार्रवाई करेंगे। जांच सारे आईडीज़ की हम लोग करा रहे हैं। उसकी रिपोर्ट की मुझे प्रतीक्षा है। जब वो रिपोर्ट आ जाएगी तो उसमें जो भी गड़बड़ होगा उसको किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। अगर कोई देश के बाहर वाले अवैध रूप से किसी व्यक्ति की आईडी बनने की जानकारी सामने आती है तो क्या उस धाराओं में कार्रवाई के लिए आगे? मुझे लगता है कि फिर मैं वही कहूँगा कि पुलिस की रिपोर्ट आ जाने देते हैं। यदि कोई ऐसा प्रकरण भी सामने आता है तो उसके अंतर्गत भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार दमोह जिले की 2 ऑपरेटर आईडी को क्लोन कर पश्चिम बंगाल, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, झारखंड और दिल्ली समेत कई राज्यों में एक्टिव किया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में इस क्लोन आईडी का इस्तेमाल किया गया है। इस पूरे फर्जीवाड़े में सबसे गंभीर आशंका यह जताई जा रही है कि इन आईडियों को क्लोन कर देश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्यों और पाकिस्तानियों के लिए आधार कार्ड बनाए गए हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ यह है कि क्या यह सब जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ है और आखिर क्यों संबंधित विभाग इस बड़े फर्जीवाड़े की भनक तक नहीं लगा पाया। वहीं ई गवर्नेंस के प्रभारी अधिकारी इस मामले में जवाबदेही से बचते नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस की जांच से यह उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस पूरे मामले के तथ्य सामने आएंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलीमुद्दीन खान के साथ ईटीएन न्यूज दमोह। संचालित जो आधार बनाने वाली मशीनें अन्य प्रदेशों में, अन्य जिलों में भी चल रही थी, क्या कार्रवाई है? देखिए, इस प्रकार का एक प्रकरण जो है वो थाना कोतवाली में विवेचनाधीन है और प्रशासन ने और पुलिस ने उसको संज्ञान में लेते हुए तत्काल जो है प्रकरण भी पंजीबद्ध किया है और हम पूरी गंभीरता से विवेचना भी कर रहे हैं। कुछ टेक्निकल फैक्ट्स हैं, कुछ टेक्निकल एविडेंसेस हैं, चूँकि ये प्रकरण आधार मशीनों के और उससे जुड़े हुए कोई फ्रॉड से संबंधित है, तो जो टेक्निकल एविडेंस हमें कलेक्ट करने हैं उसकी जो है कार्रवाई जारी है और इसमें अन्य जिन लोगों से हमें पूछताछ करनी है वो भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। सर, आशंका ये भी जताई जा रही है कि कई बाहरी लोग जो देश के बाहर के नागरिक हैं उनका भी आधार इस तरीके से बन सकता है। देखिए, प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो कई तरह से लगाई जा सकती हैं, बट एक्चुअली जब हमारे पास इनके ऑपरेटर्स और कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट हुए और कैसे इनको जो है मोनेटराइज़ किया जाता है उसके संबंध में हमारे पास जब तक कोई लीगल इन्फॉर्मेशन और या ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं आती तो इस एंगल पर भी कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। हमारी पूछताछ इन्वेस्टिगेशन जारी है और इनसे जो भी जुड़े हुए तथ्य और जुड़े हुए व्यक्ति होंगे उनसे हम बिल्कुल पूछताछ करेंगे। संबंधित विभाग ई गवर्नेंस अपनी भूमिका अभी नहीं बता रहा, तो क्या उनसे कोई बातचीत या डिपेंड्स कि अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें कुछ ऐसे फैक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है जो कि ई गवर्नेंस से रिलेटेड रहेंगे तो हम उनसे पूछताछ कर सकते हैं। कितनी मशीनें बाईपास होने की जानकारी?
एग्जैक्ट जो है वो आवेदन में एग्जैक्ट डेटा जो है वो अभी बता पाना संभव नहीं है, बट हाँ हैं कुछ मशीनें जो इस प्रकार से आउट ऑफ द स्टेट भी ऑपरेट हो रही हैं।